हर हर गंगे नमामि गंगे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण में किष्किंधा कांड के इस सुंदर प्रकरण में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ में मित्रता की और उस मित्रता को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। बाली के साथ में सुग्रीव का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें सुग्रीव मार खा कर के वापस आया। तब भगवान श्री राम को उसने उल्हाना दिया और राम जी ने समझाया और लक्ष्मण जी से एक पुष्पिका की माला उनके गले में पहना दी और पुनः भेज दिया। सुग्रीव ने जाकर के बाली को पुनः ललकारा और बाली दौड़ पड़ा। तब भगवती तारा ने बाली को बहुत अच्छी तरह से समझाया। बाली को समझाते हुए तारा कहती हैं कि आप अब मत जाइए, हे मेरे प्राणनाथ। मुझे लगता है कि सुग्रीव ने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में मैत्री कर ली है और उन्हीं के बल पर वो आपको ललकार रहा है। ऐसा संदेश मेरे गुप्तचरों ने दिया है। मेरे पुत्र अंगद ने भी मुझे बताया था, क्योंकि वो मृगया करने के लिए गए थे। उन्होंने बताया है कि वो राम जी जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अपने छोटे भाई के साथ वहाँ आए हैं और उन्होंने मित्रता की है। अयोध्याधिपति श्रीमान रामो दाशरथि किल लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया भार्यया सह। अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र वनवास में आए थे, वहाँ उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ है। उन्हीं को ढूंढते हुए वो वहाँ आए हैं भाई के साथ में, और सुग्रीव से मित्रता करके अब सुग्रीव राम जी के बल के सहारे आपको मरवाना चाहते हैं, इसलिए आप मत जाओ और मेरी प्रार्थना सुनो। अतस्त्वं सर्वथा वैरम त्यक्त्वा सुग्रीव मानय योवराज्येऽभिषिञ्च्यासु रामं त्वं शरणं व्रज। अरे आपने और हमने बहुत सारा राज्य कर लिया, अब बारी सुग्रीव की है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सर्वथा के लिए अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ में जो बैर है उसको त्याग दो, अपने सुग्रीव को अब अपना लो और सुग्रीव को युवराज्य पद पर अभिषिक्त करके हम श्री राम जी की शरण में चाहते हैं। आप श्री राम जी की शरण में चलो और अंगद की भी रक्षा हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद जब इस प्रकार भगवती तारा मैया ने कहा कि राम जी की शरण में चले जाओ, बाली को सुग्रीव को राज्य दे दो, तो बाली भड़क उठा और कहने लगा, स्त्री स्वभावाद विभेसी त्वम प्रिय नास्ति भयम मम। अरे स्त्री स्वभाव के कारण तुम भयभीत हो रही हो, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। राम हो यदि समाया तो लक्ष्मणे न समम प्रभु, तदा रामेण में स्नेहो भविष्यति न संशयः। यदि राम बलवान हैं और लक्ष्मण जी के साथ में आए हैं, उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है, तो उनका मेरा कोई बैर नहीं है। जब वो मुझे देखेंगे, मेरे बल पराक्रम को देखेंगे, तो उनका मेरे साथ स्नेह हो जाएगा, मेरे साथ प्रेम हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और मैंने सुना है कि अगर वो तो साक्षात भगवान हैं और भगवान तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रामो नारायण साक्षात अवतीर्णो खिल प्रभु। साक्षात नारायण ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं। भूभार हरणार्थाय श्रुतम पूर्वम मया अनघे। हे अनघे तारे, मैंने इसे पूर्व में सुना है कि वो भूभार हरण करने के लिए आए हैं। स्वपक्ष परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः। उनका कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई मित्र नहीं है, और उनके लिए तो सब एक जैसे हैं, इसलिए वो मुझे क्यों मारेंगे। आनेष्यामि गृहं साध्वी नत्वा त्वच्चरणाम्बुजं भजतो नु भजत्यै स भक्तिगम्य सुरेश्वरः। अतः हे साध्वी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपने घर में ले आऊँगा। आनि से गृहं नत्वा त्वच्चरणाम्बुजम, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके उनको मना करके मैं ले आऊँगा। क्योंकि मैंने सुना है देवेश्वर भगवान तो भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। भजतो नु भजन्ते के, भजन करने वाले का तो वो भी भजन करते हैं। भक्ति गम्य सुरेश्वर,
सुरेश्वर भगवान श्री राम भक्ति गम्य हैं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं राम जी को लेकर के सुग्रीव को मार करके आ जाऊंगा। देखो मैं शूरवीर हूँ, मैं डरूंगा क्यों? आप कहती हो कि भयभीत होकर के सुग्रीव को राज्य दे दो और राम जी से क्षमा मांग लो, राम जी को मित्र बना, राम जी की शरण में चले जाओ। देखो देवी परमात्मा तो किसी निर्दोष को मारते नहीं हैं, मेरा कोई दोष नहीं है राम जी के साथ में। और दूसरी बात, मैं भयभीत होके क्यों जाऊँ? मैं, मेरा सम्मान है, सूरो हम लोक सर्वलोकानाम संभता शुभ लक्षण है, सभी लोगों में मेरा सम्मान है कि वो बड़ा वीर है, किसी के सामने झुकता नहीं। अगर मैं झुक गया तो मेरा मान कम हो जाएगा। भीत भीत मिदम वाक्यम, अरे मैं डर गया, ऐसा वाक्य मैं कैसे बोल सकता हूँ? कथम बाली वदेत प्रिय, ये बाली कैसे बोल सकता है प्रिय? तस्मात् शोकम परित्यज्य तिष्ठ सुंदरी वेश्मनि, इसलिए तुम अपने महल में जाओ सुंदरी और वहाँ आराम करो, मुझे जाने दो। ऐसा कह कर के बाली चला। विभेद ससरो वक्षः, और यहाँ भगवती तारा मैया ने देखो भाइयों में मित्रता की बात कही है। माताएं जो है एक दूसरे को लड़ाती नहीं है, एक दूसरे को स्नेह में बांधना चाहती हैं। अगर कोई लड़ाती हो तो उनको यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए, वो यहाँ तारा जी से शिक्षा लें। अब गए हैं बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ है बड़ा भयंकर, और बड़ा भयंकर इस युद्ध में भगवान श्री राम ने बाली को एक बाण मार दिया। विभेद ससरो वक्षः बालिन कंपयन महिम उत्पपात महाशब्दम मुंचन स निपपातः, और भगवान श्री राम के बाण के लगते ही बाली जो है पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया और उसने बड़ा भयंकर शब्द किया। और उसके बाद बाली घायल था। जैसे उसके नेत्र खुले तो वहाँ श्री राम जी खड़े थे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए। विलोक्य सनकै प्राह बाली रामम विगर्हयन किम मया पकृतम राम तव एन हतोस्म्यहम्। राम जी को देखता हुआ बाली राम जी को गाली देता हुआ कहता है, अब शब्द कहता है किम मया प्रकृतम राम, अरे राम मैंने तुम्हारा क्या अपकार किया है? तव एन हतोस्म्यहम्, जिसके कारण आपने मुझे मार दिया। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, और इससे आपको राजनीतिक कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और आपका यश भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने छुप कर के मुझे मार दिया। क्षत्रिय और उत्तम मनुवंश में पैदा हुए हो ऐसा आपका जो यश है वो अब धूमिल हो गया। अगर आपको युद्ध ही करना था तो मेरे सामने आते और उसके बाद उसका फल प्राप्त करते। सुग्रीव तुम्हारा क्या भला करेगा? आपकी पत्नी भगवती सीता का हरण हुआ है, उसको ला देगा, यही इसने वचन दिया है ना, ये कुछ करने वाला नहीं है। आप मेरे बारे में नहीं जानते। बत राम न जानी से मदबलम लोक विश्रुतम रावणम सकुलम बद्ध्वा ससीतम लंकया सह आनयामी मुहूर्तार्धात् यदि चेच्छामि राघव धर्मिष्ठ इति लोकेस्मिन् कथ्यसे रघुनंदन। हे रघुनंदन, आप धर्मात्मा कहलाते हो ना, और धर्मात्मा कहलाते बाद में भी, लेकिन आपने गलत कर दिया। मेरे बल पराक्रम को नहीं जाना और मेरे से बैर ठान लिया, मुझे छुप करके बाण मार दिया। राम जी जानो, आप मेरे बल को नहीं जानते। मेरा बल तीनों लोक में विश्रुत है, प्रसिद्ध है। मैं रावण को मार करके, रावण को बंद बांधूं कुल सहित मार करके लंका के साथ सीता जी को मैं एक ही मुहूर्त में आपके पास ले आता, लेकिन आपने मेरे को अपनाया नहीं। वानरम व्याधवत हत्वा धर्मम कम लप्स्यसे वद अभक्ष्यम वानरम मांसम हत्वा मां किम करिष्यसि। अरे वानर को मारा आपने व्याध की तरह, और कौन सा धर्म प्राप्त किया बताओ? वानर तो अभक्ष है, व्याध भी वानर को नहीं मारता, लेकिन आपने मार दिया। वानर का मांस कोई नहीं खाता है। माम किम करिष्यसि, अब मेरा आप क्या करोगे बताओ? इत्येवं बहुभाषंतम बालिनम राघवो ब्रवीत। इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए बाली को श्री राम जी ने देखा तो श्री राम बोलने लग गए, धर्मस्य गोप्ता लोकेस्मिन् चरामि ससरासनः
अरे बाली, तू जानता नहीं है, मैं धर्म का रक्षक हूँ, धर्म का गोप्ता हूँ, और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ। धनुष बाण लेकर के दुष्टों का संहार करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। तुमने कहा ना, और तुमने दुष्टता की है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। क्या दुष्टता की है? अधर्म कारिणम हत्वा सद्धर्मम पालयाम्यहम। मैं अधर्मी को मार करके धर्म की रक्षा करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ। दुहिता भगनी भ्रातुर्भार्या चैव तथा स्नुषा समायो रमते तासाम एकामपि विमूढ़धि पातकी शतुविज्ञेयः सवध्यो राजभि सदा। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुत्री और बहन, भगनी और भाई की स्त्री तथा स्नुषा माने पुत्र वधू, ये चारों जो है एक समान हैं। समायो रमते साकाम। जो मूढ़ व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति इनके साथ में रमण करता है, इनके साथ में कुत्सित व्यवहार करता है, वह पातकी है, वो पापों का भंडार है। पातकी शतुविज्ञेयः, वो महान पापी है। इसलिए सवध्यो राजवी सदा, और राजा के द्वारा वो सदा ही वध्य है, मारे जाने योग्य है। और ये पाप तुमने किया है क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी, अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी अपने साथ रखा हुआ है, इसलिए उस पाप का दंड तुम्हें दिया गया है। त्वं तु भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमते बलात्। तुम अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ बलात् रमे हुए हो। अतो मया धर्मविदा हतोषि वनगोचरः। इसलिए हे वनगोचर, हे वानर बाली, मैंने तुम्हारा वध किया है, ये धर्म सम्मत है। दूसरा, तुमने बाली को हे बाली, तुमने सुग्रीव को मार करके भगाया है, उसके राज्य को अपहरण किया है, यह भी तुम्हारा अपराध है। और तीसरी बात है, तुमने आतंकी दुष्ट रावण के साथ में मैत्री की है, यह भी तुम्हारा अपराध है। ऐसे पापी दुराचारी के साथ तुमने संबंध क्यों रखा, बताओ। त्वं कपित्वान्न जानी से महान्तो विचरन्ति यत् लोकं पुनाना संचारयि यतस्तान्नाति भाषयेत्। अरे मूढ़ व्यक्ति बाली, तुम नहीं जानते हो, तुम कपि हो, वानर हो, इसलिए नहीं जानते। जो महापुरुष होते हैं वो अपने आचरण से शिक्षा देते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और सब जगह अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को सद्मार्ग में लगाते हैं। इसलिए महापुरुषों के समक्ष बड़बड़ करके बातें नहीं करते। इतना सुना जब बाली ने तो तच्छ्रुत्वा भय संत्रस्तो, भय से व्याकुल हो गया और ज्ञात्वा रामम रमापतिम, राम जी को समझ गया कि ये तो साक्षात नारायण हैं, लक्ष्मीपति हैं। बाली प्रणम्य रभसात रामम वचनम ब्रवीत, और तुरंत भयभीत होकर के श्री राम जी को प्रणाम किया बाली ने, और फिर वचन बोला कि राम राम महाभाग जाने त्वाम परमेश्वरम अजानता मया किंचित अदुक्तम तच्छन्तुमर्हसि। अदुक्तम तच्छन्तुमर्हसि। हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैं आपको नहीं जानता था। हे परमेश्वर, आप तो साक्षात नारायण हैं, जगत के आदि कर्ता हैं। अजानता मया किंचित, अब मैं आपको जानने लगा, लेकिन पहले नहीं जानता था, इसलिए मैंने बहुत कुछ जो नहीं कहना चाहिए था वो आपको कह दिया। साक्षात त्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः, मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं आपके द्वारा मारा गया। साक्षात आपके द्वारा, आपके बाण से मेरा मरण हो रहा है और मेरे समक्ष, मेरे मृत्यु के निकट आप खड़े हैं। त्यजाम्य सोन महायोगिन दुर्लभम तव दर्शनम। अरे प्राण त्याग के समय तो आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं समझ गया, आपने मेरे लिए वो दर्शन भी सुलभ कराया है जो योगियों के लिए दुर्लभ था। वो करुणा कृपा आपकी मुझे प्राप्त हो गई है। यन्नाम विवशो गृणन् म्रियमाणः परम पदम याति साक्षात सएवाद्य मुमुर्षोर्मे पुरस्थितः। अरे आपका नाम जीवन भर लेता है जीव, लेकिन अंत समय में
आपका नाम मुख में नहीं आता। अगर किसी के मुख में विवशता बस भी आ गया और उसका मरण हो गया तो परम पद को प्राप्त करता है। राम 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 राम, तो राम राम जिसके मुख में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन मेरे तो राम नाम भी मुख में है और आपका दर्शन भी हो रहा है और आपका स्पर्श भी मुझे प्राप्त है। याति साक्षात सैवाद्य मुमुर्षोर में पुरस्थित, आज मैं मरने जा रहा हूँ और आप मेरे समक्ष स्थित हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं। देवजानामि पुरुषम त्वां श्रियं जानकीं शुभां रावणस्य वधार्थाय जातं त्वां ब्रह्मणार्थितम। अब मैं आपको समझ गया हूँ, आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और भगवती सीता जिनका अपहरण रावण ने किया है वो साक्षात जानकी लक्ष्मी हैं। और रावण से वधार्थाय, आपने रावण के वध के लिए ही ये अपनी लीला की है, क्योंकि जातम त्वाम रावणम वधार्थाय जातम, आप रावण के वध के लिए ही आए हैं, क्योंकि त्वाम ब्रह्मणार्थितम, तुम्हें ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, तुमसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, इसलिए उनकी प्रार्थना में कृपा करके आप आए हैं। अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदमुत्तमं मम तुल्य बले बाले अंगदे त्वं दया कुरु। अब मैं आपको जानने लगा हूँ प्रभु, इसलिए मैं समझ गया हूँ कि मुझे तो परम पद की प्राप्ति होगी। अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। हे राम, आप कृपा करें, यह मम तुल्य बले बाले, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंगद है, वो मेरे समान बलवान है, आप उसके ऊपर दया करें। त्वम दया कुरु अंगदे त्वम दया कुरु, अंगद के ऊपर आप दया करो और मेरे हृदय का जो बाण है उस बाण को निकलवा दीजिए, ताकि मैं जो पीड़ा हो रही है वो कम हो जाए और मैं बड़ी सहजतापूर्वक आपका दर्शन करते हुए आनंदपूर्वक अपनी परम धाम की यात्रा कर सकूं। त्यक्त्वा तद्वानरम देहम, कुछ ही क्षण में बाली ने अपने बानर देह को त्याग दिया राम जी का दर्शन करते करते। महादेव जी कहते हैं, बाली रघुत्तम सराभिहतो विवृष्टो रामेण शीतल करेण सुखा करीणम। बाली का प्राणांत हुआ, लेकिन जिस समय बाली को प्राणांत हो रहा है उस समय भगवान श्री राम अपने शीतल कर से, शीतल हाथ से बाली का स्पर्श कर रहे हैं, सुख स्पर्श कर रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से सहला रहे हैं। बाली रघुत्तम सराभिहतो विमृष्टो, बाली का निधन राम जी के बाण से हुआ है और बाली का देह का स्पर्श भगवान श्री राम अपने कोमल हाथ से कर रहे हैं। सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं प्राप्तः परम पदम परमहंस गणई दुरापम। कहते हैं शीघ्र ही अपना बानर देह बाली ने त्याग दिया और फिर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ जो किसी के लिए भी दुर्लभ है। परम अनन्य लभ्यम, जो किसी अन्य ने नहीं प्राप्त किया, केवल बाली ने ही प्राप्त किया। ऐसा दुर्लभ पद महान परमहंसों को भी जो अत्यंत कठिन है, प्राप्त पदम, उस परम अनन्य लभ्य जो किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे परम पद को प्राप्त किया जो परमहंसों के लिए भी दुर्लभ था। तो आज की कथा हमने ये सुनाया और ऐसे ही आपको श्रीमद् अध्यात्म रामायण के चरित्रों को हम सुनाते रहेंगे।